अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आए दिन सुना जा रहा है, जब से हमने बड़ों बुजुर्गों की बताई हुई ग़िज़ाएं, मजबूत ग़िज़ाएं, असली ग़िज़ाएं छोड़ दी, उनसे बगावत कर दी, उनकी नाफरमानी कर दी, हम मसनूइयत पर आ गए। हमने बड़े बूढ़ों को कहा कि वो पागल थे, हम पढ़े लिखे हैं, और उनको तो 12 से 18 बच्चे हो रहे थे, तुम्हारे को हो रहे हैं? तो पागल कौन था? वो थे आप। बड़े से बड़ा वजन उठा के पूरा सौदा 1.5 मन का कंधे पे रख के ले आते थे। आपसे उठता है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बूढ़े 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के आ जाते थे जनाब अली, बमा वजन के। आप जा सकते हो? एक फुर्लॉन्ग नहीं जा सकते। तो हमने उन बड़ों, जब से हमने बड़ों बुजुर्गों को बगावत करनी शुरू की, तो दुश्मन चाहता भी यही था कि बड़े बुजुर्गों के जो हकीकी नुस्खे हैं उनसे महरूम हो जाओ, और मसनूई और मनगढ़ंत और फर्जी और घटिया तरीन केमिकल से तैयार शुदा खूबसूरत और पैक चीजें खा खा के जल्दी जल्दी बीमार होते जाओ और पैसे बर्बाद करते चले जाओ। तो आए दिन एक खबर उड़ा दी जाती है कि जनाब अली वो अभी फलाना वायरस फैलने वाला, फलाना वायरस फैलने वाला, फलाना वायरस। लफ्ज वायरस कानून मुफरद आज़ा हर चीज की औकात दिखा के रख देता है कि ये चीज है क्या। वायरस फैलने वाली चीज हमेशा कहाँ पे अटैक करती है भाई? या तो नाक से घुसती है, या तो मुंह से घुसती है, या कानों से घुस जाएगी, बहुते बहुते रास्ता मिल गया तो। लेकिन समझ लीजिए कि हमेशा आसाबी बीमारियां पैदा करती है। वायरस कोई से भी हो, वायरस किसको कहते हो? नजर नहीं आ रहा है वायरस, जिन्नात नजर नहीं आ रहे, मगर बेड़ अगरक नजर आ रहा है। तो उसमें आपने देखा कि आजकल लोग गले की बीमारियों में मुब्तला है, सीने की बीमारियों में मुब्तला है, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, पसलियों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, गले और हलक की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, नाक से और दिमाग के दरमियान के इलाके में जिसको न्यूरोलॉजिया कहते हो उसमें जनाब अली मुब्तला हो रहे हैं, नज़ल जुकाम छींक में मुब्तला हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा में मुब्तला हो रहे हैं, दम घुटने में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये सारी बातों को कानून मुफरद आज़ा, अल्लाह की सलामती हो साबिर मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला पर, कि दुनिया को एक ग्रामर देके चले गए तिब की। तो ये सारी बातें किसमें आ रही हैं? आसाबी मिजाज में। आसाब पानी, बलगम हवा, दूसरा मिजाज था उजलाती मस्कुलर यूनिट, तीसरा था आपके पास गुद्दी। ये कहाँ आ रहा है? सारे का सारा आसाब में। तो आसाब का इलाज, वायरस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट में बात फैली हुई है कि ये लोगों को ये गले की, हलक की, सांस की, फेफड़े की, पसलियों की बीमारियां हो रही हैं। तो परेशान नहीं होने का, अगर आपको एंटीडोट पता, दुश्मन पता है कि किस दिशा में बैठा है, तो एक ही फायर में जाएगा ना। तो 100 गोलियां चारों तरफ थोड़ी चलानी है, गोलियां थोड़ी जाया करनी है, बहुत महंगी आती है। वैसे कितने की आती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुना है कि महंगी बहुत होती है। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि जो चीज फैली हुई है और लोग जनाब अली पूरे ईएनटी से जा रहे हैं, बमा सीने फेफड़े पसलियों के, पूरा ईएनटी और फेफड़ा पसली, गला, हलक, सांस की नाली, तो समझ लीजिए कि मार्केट में, दुनिया में, माहौल में, इलाके में, आपके मुल्क में आसाबी बीमारी वायरल फैली हुई है, वायरल हुई हुई है। वायरस हमेशा आसाबी होता है, जो चीज उड़ के सफर करे, एक से दूसरे को लगे, वो हमेशा आसाबी होता है, याद रखिएगा। तो उसका इलाज क्या है भाई? उजलात में चले जाओ। भाई बाहर गर्मी लग रही है तो कमरा, जगह बदलोगे ना, ठंडे वाले कमरे में आ जाओगे। जिस कमरे के ऊपर छत है डायरेक्ट उस कमरे से निकल के उस कमरे में आ जाओगे जिसके ऊपर एक और कमरा बना हुआ है, वो कुछ ठंडा होगा। चेंज करोगे ना। नापाक हो तो गुस्ल करोगे ना, बेवजू हो तो वजू करोगे ना। शादी नहीं हुई है, रात को जिस्म टूटता है कि कोई बेलन मार देती तो जरा जिस्म सेट हो जाता, तो शादी करोगे ना। है भाई, दुनिया से दिल भर गया, फिर अल्लाह में से दुआ करोगे, अल्लाह में बहुत देख ली तेरी दुनिया, यहाँ सारे मजे ले लिए, अभी जन्नत वाले भी दिखा दे। हालात चेंज करोगे ना, बच्चा चेंज होगा ना, माँ के पेट में तो फिर दुनिया में आएगा ना, फिर घर में फिरेगा और चेंज करेगा, तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा शऊर के साथ। तब घर से बाहर निकल के मदरसे जाएगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर जनाब अली वो चला जाएगा, वहाँ उस मुल्क में चला जाएगा जहाँ सारे बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह इस मुल्क को तबाह बर्बाद करवा दे, और पीछे वाले सारे लोंडे लपाड़े कह रहे होते हैं कि अल्लाह इस मुल्क का वीजा लगा दे। वहां चला जाएगा। चेंज करोगे, क्या करोगे? चेंज। ठीक है, जैसे गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ, लेटे हुए हो, खड़े हो तो पानी पी सकते हो तो पानी पी लो, ताकि गुस्सा बैठ जाए, लड़ाई झगड़ा तनाजा मजीद ना बढ़ जाए, तलाक और कत्ल की नौबत ना आ जाए। तो चेंज करोगे ना अपने सिस्टम को, वर्बल को चेंज करोगे। तो जब भी कोई बीमारी वायरल फैल जाए और जनाब अली पूरी दुनिया में उसकी हाहाकार मचा दी जाए और आपको जहनी तौर पर पागल कर दिया जाए और आपको पूरे का पूरा माइंड मेकअप करने की कोशिश की जाए कि हमारा ये घटिया तरीन मसनूई कैमल उतार लो, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे, बकवास बात है। कूड़ा चुनने वाले को कोई वायरल बीमारी नहीं हुई आज तक। गटर में उतर के गटर को खोलने वाले को कोई वायरल बीमारी नहीं हुई आज तक। क्यों? उसका बिलीव नहीं है, माइंड मेकअप। नबी पाक की हदीस सुनी थी बचपन में, अज़्ज़न अब्दी, बंदा जैसा अल्लाह से गुमान रखता है वैसा मामला होता है। तो गुमान अच्छा करोगे, कोई चीज कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के। हालात चेंज कर लो माहौल के मुताबिक। अभी क्या करना है? परेशान नहीं होने का। कोई भी वायरल फैलता है, वायरस होता है, दुनिया में धंधा होता है, कारोबार होता है, माफिया गेम खेल रही है, कोई भी कुछ कर रहा है, आप अपना काम करो। आप ये आपको पता चल गया कि सारी चीजें असाबी होती हैं, आप उजलात पर आ जाओ। उजलात में आपके पास क्या क्या, मैं एक चीज का नाम नहीं बता रहा। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि
کہ پتہ چلے کہ کل قیامت ہے تو مسلح $10,000 کا ہو جائے گا. 10,000 کے بعد جو بولو اس کو لعنت ہو. تو ابھی اس میں کیا کریں گے کہ میں بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں. بھنے ہوئے چنے بھی ازلاتی ہیں, منقع بھی ازلاتی ہے, کیونکہ اب آپ کو ازلاتی روم میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اعصابی روم میں حالات خراب ہے, ازلاتی روم میں چلے جاؤ. ابھی منقع کھا لیا آپ نے, کشمش کھا لیا آپ نے, خشک خوبانی جو ہوتی ہے وہ کھا لیا آپ نے, اور جناب علی چائے پتی, براؤن چائے پتی کا کہوا بھی اس میں کام کرتا ہے, اور جناب علی آپ نے کشمش لے لی. اسی طریقے سے کوئی بھی ازلاتی چیز آپ نے جناب علی وہ مچھلی کھا لی, ہو تو بات ہی ختم ہو گئی نا. مچھلی تو اللہ کا جوبے کا نام ہے, مچھلی اللہ کے جوبے کا نام ہے. یا پرندے کا گوشت کھا لیا تو اس میں کیا ہوگا کہ اچھا مچھلی بے شک بھنی بھی کھاتے ہیں, بھنی بھی کھا لیں, شوربے والی کھانی شوربے والے کھا لیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا روم چینج ہو گیا. جس روم میں گرمی کا اٹیک ہو رہا تھا اس روم سے نکل گیا نا. اٹیک ہوتا رہے, اٹیک نہیں روک رہا. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ بارش ہو رہی ہے تو بارش نہیں ہوگی, بارش ہوگی, لیکن سمجھدار آدمی کیا کرے گا کہ امبریلا لے کے نکل لے گا, موبائل کو اور وائلٹ کو پلاسٹک کی دودھ والے کی جو تھیلی بیگم خالی کر کے سکھاتی ہے اس میں لپیٹ لے گا, تو سیف سائڈ جائے گا, سیف سائڈ آئے گا, ہے نا. کلیئر ہو گیا. تو سسٹم کو تھوڑا سا بدلی کرنے کا بس. تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو ازلاتی ہیں. لونگ بھی ازلاتی ہے, دارچینی بھی ازلاتی ہے, جائفل, جاوتری, بالچھڑ, ناگر موتا, ان ساری چیزوں میں سے جو چیز آپ کو ایزیلی دستیاب ہو اپنے کچن سے اس کا قہوہ بنا کے یا اس کو بنا کے یا اس کو بھون کے جو جس طریقے سے بنتی ہے معشور مروجہ میں اس کو یوز کر لیجئے. آپ اس فساد سے, برین واشنگ سے نکل جاؤ گے اور آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کا ثبوت میں نے دیا. اصل چیز مائنڈ میک اپ ہے. کوڑا چننے والے اور گٹر دھونے اور گٹر صاف کرنے والے کو آج تک ایسی کوئی بیماری نہ لگی. مائنڈ بلیف ہے, آپ کا بلیف زیادہ ہے. آپ ڈر گئے, وہ کیا کہتا ہے شاعر, جو ڈر گیا وہ مر گیا. ٹھیک ہے, تو آپ ڈر گئے تو پریشان ہے, لیکن ڈر گئے پھر بھی میں نے اس کے حالات بتا دی کہ ان چیزوں سے مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. سالو کرنے پر آئیے, بلیک میل مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے, تا قیامت اس ویڈیو کو سیو رکھیے گا. شیئر کرنے کا تو میں کہتا نہیں, مجھے مارکیٹنگ نہیں کرانی اپنی. سیو رکھیے گا تاکہ آپ دوسروں کو بھلا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ